लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cot x माइनस cos x बाई पाई माइनस 2x। पहले पाई बाई 2 डाल दो x की जगह पे, तो cot पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2 जीरो, नीचे भी हो गया जीरो, तो ये तुम्हारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, बस पहले तो मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, देखो x पाई बाई 2 को जा रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑब्वियसली जीरो को जाएगा, और यू कैन से x माइनस पाई बाई 2 ऑब्वियसली जीरो को जाएगा, जैसे भी सोच लो। और ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से मान लिया एक cot x कॉमन ले लिया, cot x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे cot x आने के लिए नीचे एक साइन बाई साइन x इंटू साइन x करना होगा, और जब हम cot x ले गए तो साइन x आ जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, पाई माइनस 2x, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो वो बाहर आके 8 बन जाएगा, और अब क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। ऐसे करने से क्या होगा कि x टेंड्स टू पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 माइनस एक्स विल टेंड टू 0, तो अब क्या करेंगे, लेट पाई बाई 2 माइनस एक्स को मान लिया t ले लिया, सो x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2, दैट इंप्लाइज t टेंड्स टू कितना होगा, 0। सो अब क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0। अच्छा, cot x की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस टी, पाई बाई 2 माइनस टी इंटू 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस टी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, 8 इंटू टी का क्यूब। अब ये देखो ये क्या हो गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 cot पाई बाई 2 माइनस टी इज योर tan t, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस टी cos t। अब 8 एज इट इज, ये जो टी क्यू है इसको हम लिख सकते हैं t इंटू टी स्क्वायर। अब ये देखो ये सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये जो टर्म है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/2, ये है तुम्हारा 1/8 कॉमन आ जाएगा, और tan t बाई टी जो है तुम्हारा 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, 1/8 इंटू tan t बाई टी कितना, 1 इंटू ये आ जाएगा, ये जो बेसिक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस टी बाई टी स्क्वायर, जब आता है ये 1/2 आ जाता है, तो दैट इज इक्वल टू 1/16। यही होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो 3√3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, 3 डाल दो यहाँ पे, 9 का रूट ओवर 3, 3 माइनस 3 सो 0 बाई, यहाँ पे 3 डाल दो, 3 इंटू 2 6 माइनस 4, 2 का रूट माइनस 2 सो 0/0 फॉर्म। अब इसको क्या करो, ये तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रेशनलाइज कर देते हैं। x टेंड्स टू 3, अब इसको क्या किया, 3x माइनस 3, अच्छा इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो √3x प्लस 3, अच्छा बाई 2x माइनस 4 का रूट ओवर माइनस √2, इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो 2x माइनस 4 का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, एक रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 4 प्लस √2, इसको नॉलिफाई करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और एक रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3x माइनस 3 का स्क्वायर 9, ऊपर आ गया 3x माइनस 9, अब क्या 2x माइनस 4 का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ 2, और नीचे आ गया 2x माइनस 4 माइनस 2 इंटू √3x प्लस 3। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, मान लिया यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, तो 3 माइनस 2,
3 इंटू 2 6 माइनस 4 रूट 2, सो 2 रूट 2 आ जाएगा। ये वाला जो टर्म है ये तुम्हारा क्या आ गया 2 रूट 2, और यहाँ पे डाला तो आ जाएगा कितना 3 इंटू 3 का रूट ओवर 9 का रूट ओवर 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6। अच्छा अब देखो ये क्या हुआ, यहां से मैंने अगर 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, सो 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3। ठीक है, अब ये क्या हुआ 2 रूट 2 बाई 6। अब देखो ये x माइनस थ्री कैंसल आउट, सो फाइनली आंसर कितना हो गया 3 इंटू 2 रूट 2 बाई 2 इंटू 6। सो फाइनली 2 2 कैंसल, 3 2 2 और 1 बाई रूट 2। फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 1 बाई रूट 2। ठीक है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x बाई x इंटू टैन 4x। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है 3 प्लस कॉस x ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो x अगर 0 मैंने मान लिया यहाँ पे डाल दिया तो ये टर्म कितना हो जाएगा, ये टर्म जो है तुम्हारा 3 प्लस कॉस 0 जो 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ठीक है ये टर्म हो गया हमारा कितना, सॉरी ये टर्म हो गया कितना हमारा 4। अच्छा मान लो ये टर्म अगर 4 हो गया तो अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक x यहाँ रख लिया और x बाई टैन 4x, और ये जो 4 है प्रोडक्ट में है तो इसको हम ऐसे रख लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x कितना होगा 2 साइन स्क्वायर x। अच्छा x के यहाँ पे डाल दिया तो x यहाँ ओरिजिनली x है तो एक्स स्क्वायर बाई 4x बाई टैन 4x। ये वाला जो टर्म है ये कहाँ को जाएगा 1 को, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये कहाँ को जाएगा 1 को, तो फाइनली आंसर क्या होगा तुम्हारा 2। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, 0 डाल दो e टू द पावर 0 1 माइनस 1 इज 0 बाई 0, सो 0 बाई 0 फॉर्म है। इसको पहले तुम ये देखो इसको हम दो मेथड में कर सकते हैं। 0 बाई 0 है, मान लिया अगर मैंने LH रूल डाल दिया तो वो भी ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेगा। x टेंड्स टू 0 ये LH रूल के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना साइन x, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस। अब ये साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसको अगर हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, अच्छा इसको अगर हम स्प्लिट कर देते हैं तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x बाई 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x बाई 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहां से देखो 2 2 कैंसल हो गया, ये जो तुम्हारा है साइन एक्स बाई एक्स ये तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया, कॉस एक्स का कितना हो गया कॉस 0 इज 1, e टू द पावर एक्स स्क्वायर कितना हो गया e टू द पावर 0 इज 1, ये मतलब पूरा का पूरा पहले वाला जो टर्म है वो 1 हो गया, और नीचे का अगर हम देखते हैं कैंसिल हो गया cos 0 इज 1, सो ये 1/2 हो गया, तो फाइनल आंसर 3/2। तुम ऐसे कर सकते हो, अगर मान लिया किसी बच्चे को बच्चे ने कहा कि मैं कुछ फार्मूला डाल के करता हूं तो कर सकते हो। पहले नीचे का देखो, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब तुम अगर एक एक्स स्क्वायर यहां पर डिवाइड कर देते हो तो ये 1 हो जाएगा,
और इसको नॉलिफाई करने के लिए एक एक्स स्क्वायर इंटू करना होगा। अब ये देखो e टू द पावर एक्स स्क्वायर, मान लिया मैंने एक -1 कर लिया और एक +1 कर लिया और माइनस कॉस एक्स एज इट इज। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरे टर्म का प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी को स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा टर्म है, पहले वाला टर्म है, ये 1 हो जाएगा और ये जो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये 1/2 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर होगा 3/2। क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। सो x के जगह पे पहले 0 डालो, सो cos 0 इज 1, sin पाई इज 0, दैट मीन्स न्यूमरेटर 0 को जा रहा है और डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं कि मान लिया sin पाई cos स्क्वायर x, नीचे अगर किसी तरह से पाई cos स्क्वायर x ले आए तो sin x बाई x इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। बट ये ध्यान रहे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1 तब भी है जब ये जो आर्गुमेंट वाला टर्म है ये 0 को जा रहा हो। आर्गुमेंट में चाहे कुछ हो, x हो, y हो, x प्लस y हो, कुछ भी हो, पूरा आर्गुमेंट 0 को जा रहा हो और नीचे क्या है, आर्गुमेंट होगा और पूरे एक्सप्रेशन में ये प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, तब भी हम इसको 1 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखो आर्गुमेंट तो पाई को जा रहा है, आर्गुमेंट कहाँ जा रहा है, आर्गुमेंट पाई को जा रहा है, तो हम इसको मान लिया नीचे अगर पाई को स्क्वायर एक्स है भी तो हम इसको 1 नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। कैसा मैनिपुलेट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन, ये जो नीचे पाई cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को मान लिया अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया तो नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये क्या हुआ, which is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या आ गया, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा, which is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो यहां पर मान लिया चाहे पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये है पूरा साइन का आर्गुमेंट, एक्स अगर 0 को जाएगा तो ये पूरा जो आर्गुमेंट है ये तुम्हारा 0 को जाएगा। तब अगर यहाँ पे नीचे पाई साइन स्क्वायर एक्स है तो हम इसको 1 कर सकते हैं। तो पहले है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पाई साइन स्क्वायर एक्स ऊपर ले लिया। अब ये वाला जो पूरा तुम्हारा टर्म है यहां से यहां तक, ये तो पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में है और ये तुम्हारा 1 को जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ये तुम्हारा 1 को जाएगा, बाकी बचा कितना, पाई, पाई जो आंसर। ठीक है, इसको देखो, इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 tan x minus 2 x square plus k minus 2 into x minus 2k by x square minus 4x plus 4, ये तुम्हारा 5 है। तो ये अगर 5 है तो इसका मतलब ये लिमिट जो है वो इवैल्यूएट होगा और इसका वैल्यू 5 आएगा। अगर मैंने डायरेक्टली 2 को यहाँ पे डाल दिया तो tan 2 minus 2 0, चाहे इनसाइड द ब्रैकेट जो भी कुछ आ जाए, बट ये तो न्यूमरेटर तुम्हारा 0 को गया, डिनोमिनेटर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सो ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 माइनस 8 0, सो ये तो 0/0 फॉर्म आता है, बट ये इवैल्यूएट हम इसको कर सकते हैं और इसका वैल्यू है 5। तो हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, तो मैनिपुलेट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 tan ऑफ x माइनस 2 को वैसे ही रहने दो और ब्रैकेट में जो है, मान लिया ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2x माइनस 2k। अच्छा नीचे क्या है,
ये तो दिख रहा है कि x माइनस टू का होल स्क्वायर ही होगा, ये जो तुम्हारा है 5 है। तो दैट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या किया मैंने, tan x माइनस टू को एक x माइनस टू दे दिया, ताकि x 2 को जा रहा है, सो tan x माइनस टू 0 को जाएगा, और tan x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू वो तुम्हारा 1 हो जाएगा, और एक x माइनस टू बचा। इसको मैंने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर और माइनस टू में से मान लिया मैंने x को कॉमन ले लिया, तो x माइनस टू और बाकी दो टर्म से k को कॉमन ले लिया, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से तो आंसर दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये पूरे टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये 1 हो गया। अब ये क्या हुआ, x प्लस k इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 5 को चला गया। अच्छा, ये x माइनस टू कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, लिमिट का वैल्यू 2 प्लस के इज इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 5 माइनस टू कितना हुआ, 3। ये है तुम्हारा आंसर। चलो ये लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लिया एक x अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स हो जाए, और नीचे है x इंटू साइन 1 बाई एक्स। तो प्रोडक्ट फॉर्म है तो हम इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, ये एक लिमिट होगा, और दूसरा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स। अच्छा, ये क्या हुआ, ये हो गया 1, और साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट है 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स। अच्छा, ये देखो लिमिट अगर मान लिया x को जा रहा है तो 1 बाई एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, और साइन का वैल्यू एक हायर वैल्यू और इन्फिनिटी टाइप का वैल्यू है। साइन का रेंज अगर पता है तो वो -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। सो इसका मतलब ये जो साइन 1 बाई एक्स होगा, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 इंटू ए फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। सो फाइनली ये आंसर होगा 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है एनी रियल नंबर, और रेंज क्या होगा ना, 0 से टू इन्फिनिटी। इसका मतलब f का रेंज जो है वो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। बी सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो लिमिट दिया गया है इसका वैल्यू 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का वैल्यू कितना होगा, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले ये देखो गिवन क्या है। अच्छा, गिवन क्या है तुम्हारा, यहाँ पे गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का स्क्वायर -9 बाई x माइनस 5 का रूट ओवर इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसको हम न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं तो न्यूमरेटर का लिमिट बाई डिनोमिनेटर का लिमिट जो है 0 होगा। अच्छा, अगर ये 0 होता है तो क्या होगा, न्यूमरेटर तो डेफिनेटली 0 होगा। मान लिया अगर कुछ भी a बाई बी फॉर्म में है, a बाई बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि a 0 होगा ही होगा। तो दैट इंप्लाइज यहीं से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5, क्योंकि fx का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और -9 इज इक्वल टू 0 होगा ही होगा। तो ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का स्क्वायर जो है वो होगा 9। सो अब सिंपल हो गया, x टेंड्स टू 5 fx कितना होगा
तुम्हारा होगा 3। यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसको देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। अच्छा, ये जो कॉली ब्रैकेट अंदर दिया गया है, इसका मतलब ये प्लेन एक ब्रैकेट है। इसको ग्रेटेस्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट होता तो ये क्वेश्चन में जरूर दिया गया होता। क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल ब्रैकेट है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x जो है वो कितना होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या होगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर, आर्गुमेंट है x माइनस 2 का रूट ओवर बाई बाहर है x माइनस 2। अच्छा, इसको अगर हम रूट को हटाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 को अगर हम रूट ओवर लेते हैं तो क्या आएगा, ये तो रूट 2 आएगा, और ये साइन एक्स माइनस 2 का मॉड आएगा। डायरेक्टली इसको साइन एक्स माइनस 2 मत लिख देना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो ये रूट एक्स, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या है ना तुम्हारा मॉड एक्स है। इसको प्लस माइनस एक्स या ओनली एक्स लिखने की कोशिश और गलती मत करना। रूट ओवर एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ऑलवेज मॉड एक्स ही होता है। तो ये मॉड साइन एक्स बाई 2 और एक्स माइनस 2, ये मॉड फंक्शन आ गया। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हमें LHL RHL का सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। LHL हम कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस एच, सो x टेंड्स टू 2 मतलब h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2, मॉड के अंदर तुम्हारा है कितना साइन x के जगह पे हम डालेंगे 2 माइनस एच माइनस 2 बाई 2 माइनस एच माइनस 2, ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल। अब ये क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2 साइन अप माइनस एच, जो कि तुम्हारा है साइन h, इसका मॉड बाई माइनस साइन आया तो ये, तो अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस रूट 2, ये क्या आएगा साइन h बाई एच। तो अब इस ये जो LHL होगा ये होगा माइनस रूट 2, क्योंकि साइन h बाई एच जो है h टेंड्स टू 0 में 1 हो जाएगा। अब इसको यहीं पे RHL देखते हैं। RHL का प्रोसीड्योर क्या है, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच लेंगे, सो x टेंड्स टू 2 मतलब h टेंड्स टू 0 होगा ही होगा। अभी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2 साइन x की जगह पे क्या डालेंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस एच माइनस 2, इसका मॉड, और नीचे होगा 2 प्लस एच माइनस 2, 2 कैंसल, यहाँ से 2 कैंसल, तो कितना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2, नीचे आएगा तुम्हारा, ऊपर आएगा साइन h, नीचे भी आएगा साइन h का मॉड साइन h ही होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। अब ये आया रूट 2, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है। दैट इम्प्लाइज इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो, लेट a is a function from real number to real number, be a positive increasing function। अच्छा, सो मान लो ये एक रियल नंबर है और इंक्रीजिंग फंक्शन है और x वेरिएबल। सो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, मान लो पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, मान लो ये है x, तो ये होगा तुम्हारा 2x, सो ये होगा तुम्हारा ऑब्वियसली 3x। सो क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो 2x ग्रेटर देन x है, और 3x जो है वो भी ग्रेटर देन 2x है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो f of 3x will be greater than obviously
एफ ऑफ 2x विल बी ग्रेटर देन ऑब्वियसली एफ ऑफ x। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ x लेस देन एफ ऑफ 2x लेस देन एफ ऑफ 3x। चारे और तीनों में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। तो अब ये क्या हुआ, अगर चारों तरफ सॉरी दोनों तो और सारे में हम अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स बाई एफ एक्स क्या है 1 लेस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 2x बाई एफ ऑफ एक्स और लेस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 3x बाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा एफ ऑफ 3x बाई एफ ऑफ एक्स 1 दिया है और ये लेफ्ट साइड हो गया तुम्हारा 1। अब क्या हुआ, अब मान लो अगर हम यहीं पे लिख लेते हैं तो 1 लेस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x बाई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2x बाई एफ ऑफ एक्स लेस देन 1। अब ये सैंडविच थ्योरम अगर हम डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x बाई एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। यही है आपका आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका डिस्टिंक्ट रूट है तो हम इसी एक्सप्रेशन को तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब ये लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कॉस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 1 बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एज इट इज, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाई 2। इसी को न्यूट्रलाइज और 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बाई साइन स्क्वायर है, आर्गुमेंट में साइन का इतना है तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई भी उतना ही करना है। और उतना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर बाई 4। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जो टर्म है ये तुम्हारा 1 हो गया और ये 2 बन गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो टर्म है ये 1 बन गया। अब क्या बचा, ये होगा तुम्हारा ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर बाई 2। एक्स माइनस सॉरी एक्स के जगह पे हम अल्फा डालेंगे तो एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर बाई 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा। अब ये क्या क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बाई 2, यही होगा तुम्हारा आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है ना, 1 पहले टर्म को ये देखो 1 माइनस tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan x। इसको अगर एक पैटर्न है
तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ये 1 है tan पाई बाई 4, तो लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन एक्स, रहने दो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है पाई माइनस 2, अगर मैंने यहाँ से 2 एक कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स का 1 माइनस साइन एक्स। तो हमें दिख जाना चाहिए कि ये जो है 1 माइनस साइन टू एक्स, अगर मैंने इसको किसी भी तरह से कॉस एक्स या ऐसा कुछ कर लिया तो 1 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाकर इसको हम साइन स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। लेट हमें क्या करना होगा, मान लो हम सब्स्टिट्यूशन कर लिए x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टी, तो ये x के जगह पे अगर पाई बाई 2 माइनस टी मैंने डाल दिया तो ये कॉस हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x अगर पाई बाई 2 को जा रहा है तो t कहाँ को जाएगा, 0 को जाएगा। तो लिमिट t 0 को चला गया, x पाई बाई 2 को गया तो t 0 को गया। अच्छा t अगर 0 को गया तो अब देखो ये टर्म कितना बन गया, tan पाई बाई 4 माइनस x के जगह पे हम पाई बाई 2 माइनस टी डाल दिए तो x बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस टी बाई 2, राइट। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस टी। अब नीचे कितना आ जाएगा 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस टी का होल क्यूब। अब ये आ गया लिमिट t टेंड्स टू 0, पाई बाई 4 कैंसल, tan t बाई 2, नीचे है आपका 8 टी क्यूब और 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, इसको लिमिट t टेंड्स टू 0 tan t बाई 2 बाई 8 टी क्यूब 1 माइनस कॉस टी और 1 माइनस कॉस 2t, 2 साइन स्क्वायर टी। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। बस इसी को फॉर्मूला में मैनिपुलेट कर दो, आंसर यही से आ जाएगा। सो इसको क्या करेंगे 1/8 तो पहले बाहर ले जाओ, लिमिट t टेंड्स टू 0 tan t बाई 2, तो t बाई 2 मतलब नीचे हमें एक t बाई 2 चाहिए, t तो एक है तो इसका मतलब क्या मैंने t बाई 2 किया, सो इंटू 2, सो एक 1/2 इंटू हो जाएगा। अच्छा इसी की वजह से अब क्या बचा यहाँ पे टी स्क्वायर बचा, 2 तो पहले है, साइन स्क्वायर टी बाई 2, इसी को ना क्या करेंगे टी स्क्वायर बाई 4, तो एक क्या होगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल हो गया, ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 1 हो गया, अब बचा क्या 1/8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/32, ये तुम्हारा। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हैंडल करें, इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log x to the power n by greatest integer of x minus 1, क्योंकि greatest integer of x by greatest integer of x becomes 1, so 1 तो एक कांस्टेंट आ गया। अब क्या करें log का अगर प्रॉपर्टी डालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 n log x by greatest integer of x -1, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमें क्या करना होगा ना LHL RHL से जाना होगा। अगर तुम्हें पता है तो log का जो डोमेन है वो फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए,
log x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए पॉसिबल नहीं है और एक्सेप्टेड नहीं है और डिफाइंड नहीं है कैन से। तो अब क्या करें, अब मान लो अगर मैंने 0 माइनस और LHS लिया तो 0 से थोड़ा छोटा नंबर के लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा और 0 से थोड़ा छोटा नंबर के लिए ये जो log x है वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ RHL को देखना होगा, सिर्फ RHL। और अगर हम RHL को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या हो जाएगा n log x, कोई भी वैल्यू x से बड़ा और क्लोजिंग और अप्रोचिंग टुवर्ड्स x और अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अब ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 प्लस, सो इसका मतलब है क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा क्योंकि 0 प्लस h उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो मतलब ये क्या हो जाएगा ना तुम्हारा अनडिफाइंड। सो फाइनली आंसर क्या है, यही है तुम्हारा आंसर अनडिफाइंड। अच्छा अब ये देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर। अच्छा मान लो तुम अगर ये अंदर वाला टर्म का लिमिट सेपरेटली निकालोगे तो अगर तुम्हें प्रोसीड्यूर याद है इट्स फाइन, अदरवाइज अगर टेक्निक डोमिनेटिंग टर्म के हिसाब से याद है इट्स फाइन। सो ओनली इनसाइड द ब्रैकेट ये कहां को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है और पावर जो है वो इंफिनिटी को जा रहा है। इसका मतलब ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो अब इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और ये जो पावर है वो आ जाएगा यहां पे। अब ये जो तुम्हारा अंदर है fx प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहां पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट इवैल्यूएट करना आता है तो। अच्छा अब इसको देखो, अब इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अब ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, 5x माइनस एक्स कितना हुआ 4x, बाहर है एक x। तो अब ये क्या हुआ एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये x अगर अंदर जाएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब देखो 3 माइनस 2 1 मतलब x अगर मल्टीप्लाई होता है तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहीं से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, ये इसका लिमिट क्या होगा, जो डोमिनेटिंग टर्म है x अगर इंफिनिटी को जाता है तो डोमिनेटिंग टर्म क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, इसका जो कोफिशिएंट है वही होगा इसका लिमिट। और अगर तुम मान लो ये टेक्निक पता नहीं है बट पता होना चाहिए जेई के लिए, यहां से क्या करो, एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो जो कि प्रोसीड्यूरल अप्रोच है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 1 बाई एक्स, बाई नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैंसल, अब ये लिमिट क्या हो गया 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी 2 बाई इंफिनिटी 0, सो 4 बाई 1 इज 4, so that means exponential of 4 which is nothing but e to the power 4। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो लिमिट इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली अगर फॉर्मूला डालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x कितना हो जाएगा अंदर में 2 साइन स्क्वायर x का रूट ओवर बाई रूट 2x। अब ये देखो ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एक रूट 2 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर x का रूट ओवर कितना होगा, साइन x को गलती से मत लिखना, साइन स्क्वायर x का रूट ओवर पहले भी मैंने बताया है
ये क्या होगा ना, mod sin x, नीचे है क्या, √2x। अच्छा, गलती से अगर यहाँ पे डायरेक्टली तुम x लिख लेते हो, सॉरी sin x लिख लेते हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि sin स्क्वायर x का रूट ओवर जो है वो है mod sin x। अच्छा, अब क्या करो, अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का mod अपॉन x। तो यह मोड का फंक्शन है, मतलब LHL RHL से चेक करना होगा। LHL के लिए हमें क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू a, यहाँ पे 0 माइनस h। तो अब क्या हो गया, लिमिट x अगर 0 को जा रहा है तो h भी 0 को जाएगा, साइन 0 माइनस h का मोड भाई नीचे आ जाएगा 0 माइनस h। अब ये क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h, जो कि माइनस साइन h बाई माइनस h। अब यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस साइन h इज प्लस साइन h, नीचे रहा h और माइनस साइन बाहर ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका तो फॉर्मूला याद है, -1। उसी हिसाब से अगर हम RHL टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस h। सो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h का मोड, नीचे 0 प्लस h। अभी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, जो कि है तुम्हारा 1। अब LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो अगर गलती से तुमने यहां पर साइन एक्स, मॉड साइन एक्स की जगह साइन एक्स लिख लिया तो इसका आंसर होगा 1, सो गलती से आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला ना, p is equal to this much, again 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब है अगर मैंने 0 माइनस ले लिया तो ये रूट एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये अगर 0 को जा रहा है तो ये जो अंदर टर्म 1 को जा रहा है, और ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में फिर से आ गया। तो अब क्या करें, तो ये जो लिमिट का वैल्यू है वो p है, तो पहले हमें इसे निकालना होगा। तो p इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी ये 1 टू द पावर x का फॉर्म, मतलब हमें e टू द पावर डालना होगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/2x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x -1, अंदर ही -1 आएगा, tan स्क्वायर रूट x -1, तो 1 कैंसल। अब क्या बचा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये क्या बचा, tan स्क्वायर रूट x, सो tan स्क्वायर रूट x। अब नीचे आया कितना, 1/x, ये 1/2। सो फाइनली इसको अगर हम लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल 1/2 बाहर चला आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan रूट x बाई रूट x का स्क्वायर। x 0 को जा रहा है तो रूट x भी तो 0 को जाएगा, सो अब ये कितना हो गया, 1। सो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल 1/2, इसका मतलब e टू द पावर 1/2। अब log यही है तुम्हारा p, अब log p कितना होगा, log e टू द पावर 1/2, अब वो आ जाएगा 1/2 log e, सो log e इज 1, 1/2 है तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसको देखो, ये क्या, शुरू करते हैं, लिमिट
x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x, ये पता है कि कितना 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे जो भी दिया है उसे उसी टर्म में छोड़ दो 2x tan x माइनस x tan 2x। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें एक्सपांशन डालना होगा, अदरवाइज tan 2x tan x sin स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब sin टू द पावर 4x हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, राइट। तो अगर तुम्हें याद है तो एक्सपांशन अगर हम डालेंगे तो एक्सपांशन में ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर तुम्हें याद है तो sin x का एक्सपांशन कितना है, sin x का एक्सपांशन है तुम्हारा x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। अब जो है sin x तो एक पैटर्न फॉलो करेगा, और tan x का जो एक्सपांशन है ये कोई पैटर्न वैटर्न फॉलो नहीं करता। तुम्हें 2-3 टर्म 3 टर्म तक मिनिमम याद रख लो, सारे जो IIT JEE में क्वेश्चन आएगा वो tan x का 3 टर्म मैक्सिमम अप टू 3 टर्म एक्सपांशन तक हो जाएगा। तो tan x का एक्सपांशन कितना है ना, x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस उसके बाद है 2x टू द पावर 5 बाई 15। अब मान लिया मैंने एक्सपांशन डाल लिया तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये जो 2 4 हो जाएगा, 4 बाहर ले लिया, और ये साइन टू द पावर 4 हो जाएगा। सो साइन x का एक्सपांशन कितना है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब एंड सो ऑन। अब एक क्वेश्चन मन में शायद आ सकता है कि सर अगर हम एक्सपांशन डालेंगे तो कब तक एक्सपांशन डालेंगे। तो एक्सपांशन तुम्हें तब तक डालना होगा जब तक कोई फास्ट नॉन कैंसिलिंग टर्म ना आ जाए। अगर मान लो कैंसिल हो जाता है सब टर्म तो तुम्हें फिर से आगे बढ़ना होगा कि ये नीचे वाला टर्म देखो, इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। 2x मान लिया मैंने tan x का एक्सपांशन डाल दिया तो कितना डालूंगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इतना ही चेक करके देखते हैं नीचे क्या आता है। अगर मैंने मान लिया उस तरफ क्या है माइनस एक्स, tan 2x का एक्सपांशन में डालूंगा, ठीक है। तो पहले वाला टर्म मुझे क्या हो आएगा 2x, तो अब ये देखो x की जगह आएगा 2x। अब ये जो तुम्हारा 2x है x के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये जो 2x है x के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x स्क्वायर। माइनस साइन है, मतलब अगर हम ब्रैकेट को एक्सपांड कर देंगे तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमें आगे जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या आता है 2x इंटू एक्स क्यू बाई 3, 2x इंटू एक्स क्यू मतलब 2x टू द पावर 4 बाई 3। अब देखते हैं इसका आगे वाला टर्म कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 2 का क्यूब x का क्यूब 3। अब अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आएगा x टू द पावर 4 2 का क्यूब बाई 3, यहां पे आएगा 2 बाई 3, तो ये नॉन कैंसलिंग टर्म है, ठीक है। तो यहीं तक अगर हम लिख के छोड़ देंगे आगे ना जाएंगे तो सही है, तो चलेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लिया अगर ये टर्म कैंसिल हो जाता है तो हमें नेक्स्ट टर्म को तक जाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो क्या आया, अच्छा ये पावर मैंने गलती से छोड़ दिया 4। अब ये देखो लिमिट x टेंस टू 0 4, x मान लो यहां से हाईएस्ट पावर तुम x टू द पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है। अगर मैंने हाईएस्ट पावर x टू द पावर सॉरी x अगर कॉमन ले लिया तो ऑटोमेटिकली वो x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नीचे कितना आएगा, नीचे ये देखो 2x माइनस 2x स्क्वायर, पहले वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरी वाला टर्म में क्या आएगा 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 क्यू बाई 3 एक्स टू द पावर 4, यहीं तक लिख के छोड़ दो, काम चल जाएगा ये यहीं से। तो अब ये क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या आया 4 x टू द पावर 4 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 का फैक्टोरियल। अब ये देखो ये भी नॉन कैंसिलिंग टर्म है। फर्स्ट नॉन कैंसिलिंग टर्म कितना है, एक्स है। मान लो अगर एक्स क्लिक कर भी छोड़ देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। और एक टर्म ले लेते हैं, एक्स टू द पावर 5 की मैंने बस ऐसे ही लिख लिया, एक्स टू द पावर 5 की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 मान लिया, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 2 टू द पावर 3 माइनस 8 बाई 3, 2 टू द पावर सर 2 बाई 3 माइनस 8 बाई 3। अब ये देखो एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर देखो ऊपर 4 आ गया। अब क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा, 4 बाई नीचे है 2 बाई 3 माइनस 8 बाई 3। अब क्या आएगा 4 बाई 6 सॉरी 2 माइनस 8 माइनस 6 बाई 3 जो कि माइनस 2। अब क्या होगा आंसर, -2। यही होगा तुम्हारा इस लिमिट का आंसर, ठीक है। इसको देखो, ये फिर से आ गया वही अंदर वाला जो टर्म है, ये कहां को जा रहा है, 1 को जा रहा है और पावर इंफिनिटी को जा रहा है। अगर मैंने इसका लिमिट ले लिया लेफ्ट साइड का तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x। अब ये क्या आएगा, 1 प्लस a बाई एक्स माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 कैंसल हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 1 तो कैंसल हो गया, 2 अगर नीचे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2a x x कैंसल माइनस 8 बाई एक्स। अब ये 8 बाई एक्स वाला टर्म तो 0 को चला जाएगा, तब ये लिमिट बचेगा कितना, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2a which is your e to the power 2a and given क्या है, लिमिट का वैल्यू e to the power 2a is equal to e to the power 3। इसका मतलब है 2a is equal to 3, a is equal to 3 by 2। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखो, वही पैटर्न का क्वेश्चन है, ये कहां को जा रहा है, 1 इंफिनिटी, बस ये यहां पर a और एक b टर्म है। और देखते हैं ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x इंफिनिटी को जा रहा है 2x 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी क्या बचा, 2a प्लस 2b बाई एक्स। अच्छा देखो, अगर x इंफिनिटी को जा रहा है तो ये 2b बाई एक्स वाला टर्म, चाहे b का कुछ भी वैल्यू आ जाए, 2b बाई एक्स का टर्म ये तो 0 को जाएगा। सो दिस टर्म इज पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट ऑफ b। अभी इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल 2a, सो विच इज योर e टू द पावर 2a। इसका मतलब हमें अभी क्या पता चला कि b का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मतलब b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और गिवन है क्या, ये जो लिमिट है e टू द पावर 2a, ये e स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 1 एंड b कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। चलो, let fx is equal to 4 and f dash x is equal to 4, then limit x tends to 2 x into f of 2 minus 2 into f of x by x minus 2 each। so अब इसको देखो, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को और एक बार, लिमिट x tends to 2 x into f of 2 minus 2 into f of x by x minus 2। अब ये देखो, मान लो अगर पहले चेक कर लो, x के जगह पे मैंने अगर 2 डाल दिया तो 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 2, सो ये हो गया 0, ये हो गया 0। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन को
लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मतलब कुछ डेरिवेटिव टर्म दिया गया है, सो इसका मतलब हम कहीं पे भी डेरिवेटिव का टर्म यूज करेंगे। तो अगर हम एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे, एल एच रूल यहाँ पे यूज करते हैं, एल एच रूल ऑफ कोर्स पता होगा तुम्हें, x टेंड्स टू 2, अब क्या होगा, f ऑफ 2 तो एक कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 इंटू एफ डैश एक्स, बाई नीचे आ गया 1, बस इतना ही। अब अगर मैंने डाल दिया क्या, 2 डाल दिया, तो f ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2, ठीक है। अच्छा f ऑफ 2 कितना है, f ऑफ 2 मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये कांस्टेंट फंक्शन है, सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2, 2 इंटू एफ डैश 2 इज इक्वल टू ऑल्सो एक कांस्टेंट फंक्शन 4 है, सो इसका मतलब रिजल्ट होगा तुम्हारा -4, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है, एंड हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, पहले क्या दिया गया है कि इसका जो लिमिट है वो 3 है, देन f ऑफ 2 कितना फाइंड आउट करो। तो यहीं से शुरू करते हैं, कितना दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, ये 1 तो है कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर 2 है। तो अब थोड़ी सी IQ अगर लगाओगे तो एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर 2 है और x 0 को जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर 2 ही होगा। तो ये जो एफ एक्स है हम IQ से बोल सकते हैं कि a इंटू एक्स टू द पावर 4, क्यों एक्स टू द पावर 4, बिकॉज ये दिया गया है कि पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, प्लस b इंटू एक्स क्यू प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ताकि बाई अगर जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये सारे टर्म 0 हो जाएगा, यही टर्म बचेगा, ठीक है, और प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, अब ये हुआ तुम्हारा एफ एक्स। अच्छा अगर ये हुआ एफ एक्स तो एफ डैश एक्स यहां से कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 4ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया गया है कि एक्सट्रीम वैल्यूज डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अगर तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा होगा तो वहां पे एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, या तो फिर यहाँ पे मैक्सिमा आएगा या तो फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, तो दैट मींस फंक्शन यहीं पर देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फंक्शन यहीं पे वैल्यू चेंज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, एफ डैश 1 जो है वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एफ एक्स का एक्सट्रीमम पॉइंट है 1 एंड एफ डैश 2 भी एक एक्सट्रीमम पॉइंट है, तो एफ डैश 2 भी 0 होगा। बस यहीं पे डाल दो एफ डैश, इस जगह पे अगर x के जगह पे हम 1 डालेंगे तो एफ डैश 1 मिलेगा, तो ये कितना आएगा 4a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 4a प्लस 3b माइनस इज इक्वल टू -4, ये मान लो इक्वेशन 1, और यही से मान लो अगर हम x इज इक्वल टू 2 डालते हैं तो कितना आएगा 2 का क्यूब मतलब 8 इंटू 4 32a प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां से अगर एक कितना कॉमन जाएगा, 4 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा 8a प्लस 3b इज इक्वल टू -2, ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारा कितना, ए बी का वैल्यू आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो, अच्छा और एक पेज में चलते हैं, क्या क्या आया ना, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 4 और 8a प्लस 3b इज इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू आई थिंक -4, अब ये इसको माइनस कर दो,
कितना आएगा -4a जो है वो आ जाएगा तुम्हारा -2 और यहीं से a आ जाएगा 1/2। तो a को लेकर किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। 4 इंटू 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू -4। सो 3b इज इक्वल टू -4 -2 -6। सो b इज इक्वल टू -6/3। सो b की कितना हुआ -2। अच्छा अब क्या होगा, fx कितना था मेरा ax⁴ प्लस bx³ प्लस 2x²। अब कंप्लीट fx कितना हो जाएगा ना, fx हो जाएगा तुम्हारा a का वैल्यू डाल देते हैं 1/2 x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2x²। अब क्या पूछा गया है, fx आ गया। अब f कितना है बोलो, f कितना आएगा, f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2⁴ माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से कितना मिला 2⁴। सो यहां पे मिला 2⁴ 8 माइनस यहां से मिला 2⁴ प्लस 2⁴। कहीं से कोई गड़बड़ हुआ, 1/2 x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2x² 1/2 2⁴ माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको अगर हम देखते हैं, ये हुआ तुम्हारा 16/2 इज 8 माइनस ये हुआ तुम्हारा 16 प्लस 8, हाँ ये हुआ 0 है तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, लेट f(1) इज इक्वल टू -2 f'(x) greater than equal to 4.2. So for x lies between 1 and 6. The possible value of f(6). अब तुम देखो ये जो इंटरवल है ये कहां से कहां तक दिया गया है, 1 और 1 और 6 के बीच में, और इसका जो वैल्यू है f(1) वो दे दिया गया है, इसका जो वैल्यू है f(6) वो पूछा गया है, ये गिवन है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें LMBT का याद आना चाहिए। LMBT क्या बोलता है, मान लो अगर कोई एक इंटरवल है a to b और एक फंक्शन f है जो कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो f' और a और b के बीच में कोई भी ऐसा c वैल्यू आएगा जो कि क्या होगा f(b) माइनस f(a) बाई b माइनस a, कोई भी एक सी वैल्यू आएगा। और अगर तुमने LMBT पढ़ा होगा तो ये थ्योरम और ये जरूर आता होगा, तो अब हम इसी का यूज करेंगे। तो अब ये क्या हुआ, f(b) मतलब f(6) माइनस f(a) मतलब f(1) बाई b माइनस a मतलब 6 माइनस 1। ये कितना होगा f'(c) देखो, f' मतलब डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट c। सो डेरिवेटिव कितना दिया गया है कि कोई भी वैल्यू ऑफ c के लिए ये 4.2 से ग्रेटर होगा, और ये है f', तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.2 हम लिख सकते हैं। तो यहीं से क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज 6 माइनस 1। तो अब क्या होगा, f(6) का रेंज हमें पूछा गया है, माइनस f(1) कितना दिया है -2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो 5 इंटू 4.2। सो 5 इंटू 4.2 मतलब कितना हुआ 21। अब क्या हुआ, f(6) प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सो f(6) greater than equal to 19. So possible values of f(6) lies in the interval, you can say 19 से लेकर infinity तक f(6) can lie in this range। यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, f(x)
दिया गया है, इसी का लिमिट पूछा गया है। पहले जिसका लिमिट पूछा गया है इसको देखो, अल्फा इज इक्वल टू 0 डाल दो, सो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 0 बाई 0, सो मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे LH रूल डालते हैं, LH रूल डालते हैं तो 0 बाई 0 फॉर्म में हम LH रूल डाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा टेंड्स टू 0, एफ डैश 1 माइनस अल्फा माइनस एफ ऑफ 1, वो क्या, अच्छा एफ डैश 1 माइनस अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस अल्फा से कितना आएगा, इंटू -1 आएगा, -0 बाई 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3। अब तो देखो नीचे 0 नहीं आ रहा है। अच्छा एफ डैश 1 माइनस अल्फा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले यहां से मैंने क्या किया, एफ एक्स दिया है तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर दिया। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 30 एक्स टू द पावर 9 माइनस 56 एक्स टू द पावर 7 प्लस 30 एक्स टू द पावर 5 माइनस 63 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यही है तुम्हारा कितना ना, एफ डैश एक्स। अब हमें चाहिए क्या ना, एफ डैश 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा एफ डैश 1 माइनस अल्फा अगर चाहिए तो अब यहां से देखो, अगर मैंने अल्फा के जगह पे 0 डालूंगा तो यहां से ये क्या आएगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, हमें आएगा एफ डैश 1, एक माइनस साइन आएगा और नीचे आएगा कितना 3। सो फाइनली ये इसका जो लिमिट होगा ये होगा तुम्हारा माइनस एफ डैश 1 बाई 3। मतलब मुझे एफ डैश 1 की जरूरत है, तो यहीं पे अगर मैंने एफ डैश एक्स के जगह पे 1 डाल दिया तो वो आ जाएगा 30 माइनस 56 प्लस 30 माइनस 63 प्लस 6। सो 30 माइनस 56 प्लस 30 माइनस 63 प्लस 6, हाँ सही है। सो अब ये कितना आ जाएगा, अब ये तुम्हारा आएगा 30 प्लस 30 60 माइनस 63 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3, सो अभी कितना आएगा ना, -53। अब ये जो लिमिट आएगा इसका आंसर फाइनली कितना आएगा, -53 बाई 3। तो अब इसका आंसर आएगा 53/3। यह है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा।